हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। मिशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के अंतर्गत हम महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूरोप के बारे में जानेंगे। तो आइए हम यूरोप से शुरू करते हैं। यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर। ये तीन सागर हैं जो कि घिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसे मानचित्र में। पश्चिम में अटलांटिक है, दक्षिण में भूमध्य सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं तो आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, रूस की राजधानी मॉस्को है। इसके बाद एक अन्य तथ्य आपको यह बता दें कि रूस की एक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी, इसे मानचित्र में आप देख सकते हैं। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अन्य तथ्यों में आपको एक चीज़ यह बता दें, आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक, यह दुनिया के उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक की राजधानी है और आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप है। इसी तरीके से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, सबसे पहले सबसे पश्चिमी राजधानी के बारे में आपको बता दें। आप भी अब मैप के माध्यम से अध्ययन करिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। सबसे पश्चिमी राजधानी देखिए पुर्तगाल की, जिसे हम लिस्बन के नाम से जानते हैं, यह सबसे पश्चिमी राजधानी है। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज़, मॉस्को रूस की राजधानी है। यह यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी है। क्या है ये? यूरोप की सबसे पूर्वी राजधानी। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं नए तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण एथेंस, यह यूरोप की एकमात्र राजधानी है जो भूमध्य सागर पर स्थित है। इसी तरीके से हम लोग बाल्टिक देशों के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो बाल्टिक देशों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि बाल्टिक देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो शामिल हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। आप लोगों को एक काम यह करना है कि ये जितने देश मैंने बाल्टिक देश बताए हैं उनकी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। स्कैंडिनेवियाई देश पर हम आपको बता देते हैं कि स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये क्या है आपके स्कैंडिनेवियाई देश। इन देशों की भी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या है। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आपको ये बता दें एक तथ्य कि फ्रांस की सीमा जो है कई देशों से लगती है, जैसे स्पेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली। तो अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनेज पर्वत है। इसी तरीके से फ्रांस और जर्मनी के बीच में पर्वत कौन सा है,
फ्रांस और जर्मनी के बीच में है वास्जेस। इसी तरीके से आगे जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में है। इसी तरीके से फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स, ये पर्वत हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नॉर्वे तट की भूमि फ्योर्ड तट का उदाहरण प्रस्तुत करती है। फ्योर्ड तट क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। वोल्गा और यूराल नदियाँ दोनों ही कैस्पियन सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर। वहीं पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय मार्ग क्या है? राइन नदी। यह यूरोप का सबसे अधिक व्यापार भार वाला तथा विश्व का दूसरा बंदरगाह रॉटरडैम, यह कहाँ पे है? नीदरलैंड में। मानचित्र में आप देख सकते हैं, नीदरलैंड में है ये रॉटरडैम। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि रॉटरडैम बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपको यह बताना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे हम बताते हैं आपको कि डेनमार्क जो कि जूटलैंड प्रायद्वीप पे स्थित है, यह मेनली किसके लिए प्रसिद्ध है? यह डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे सबसे बड़ी गौशाला भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि डेनमार्क है, इसे क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी गौशाला। इसी तरीके से इटली में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है इटली में। इटली की राजधानी रोम, सबको पता होगा उम्मीद करता हूँ। इटली का एक मुख्य शहर है मिलान, जिसे इटली का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वहीं तुरिन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। डेट्रॉयट काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। इसी तरीके से वेनिस को इटली की रानी कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम, यह किस नदी पे बसता है? यह टाइबर नदी के तट पे बसा हुआ है। इसी तरीके से अब हम कुछ और चर्चा करते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है? आइए हम उसके बारे में थोड़ा रोचक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है। आगे हम कुछ और जानकारी देखते हैं, क्या है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी। आइए हम कुछ और तथ्यों पर जानकारी इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कौन से हैं। तो यूराल पर्वत से पुर्तगाल तक के भूखंड को हम क्या कहते हैं? यूरोप। रूस एशिया और यूरोप दोनों का भाग है। यूराल पर्वत के पूर्व का जो भाग है वह एशिया में आता है तथा यह साइबेरिया कहलाता है। लेकिन वहीं रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में आती है। आपको हमने बताया है ये यूरोप 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, या ये देखते हैं, क्योंकि इसके पश्चिम में आइबेरिया का प्रायद्वीप है, इसके अंतर्गत पुर्तगाल तथा स्पेन आते हैं। वहीं उत्तर में जूटलैंड प्रायद्वीप है, यह डेनमार्क वाला भाग है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड वाला हिस्सा है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंतर्गत देशों के बारे में हमने आपको बता ही दिया गया है। आगे हम देखते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त में कुल 4 देश नॉर्वे, स्वीडन, रूस, फिनलैंड 4 देशों से गुजरता है। इस वृत्त का नाम आर्कटिक महासागर होने के कारण पड़ा है। आर्कटिक वृत्त की सबसे नज़दीकी राजधानी हमने आपको मानचित्र में बताया था, आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक,
जो दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी भी है। मुर्मुस्क कोला प्रायद्वीप पर आर्कटिक महासागर में रूस का एक बंदरगाह है। मुर्मुस्क बंदरगाह अटलांटिक महासागर से आने वाली गर्म जलधाराओं के कारण उत्तरी जलवायु वाले क्षेत्र में होने के बावजूद भी वर्ष भर नहीं जमता और साल भर यह बंदरगाह खुला रहता है। फ्रांस के उत्तर में 2 द्वीपीय देश हैं जो आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाने जाते हैं। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में उत्तर सागर में 40 किलोमीटर चौड़ी जलपट्टी है जो इंग्लिश चैनल कहलाती है। इसे डोवर जल संधि के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन टेम्स नदी के तट पर है। क्षेत्रफल के आधार पर फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसी है। पर्वतों के बारे में हमने आपको मानचित्र में बता ही दिया था। बेनेलैक्स यह 3 देशों को सामूहिक रूप से कहा जाता है, जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है। जबकि बेल्जियम और नीदरलैंड उत्तरी सागर के तट पर स्थित है, वहीं लग्जमबर्ग एक भूमध्य देश है। बेनेलक्स को नीची भूमि का भी देश कहा जाता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम बिल्कुल तट पर है और यहीं पर यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह रॉटरडम है। स्पेन के दक्षिणी भाग को जिब्राल्टर कहते हैं, लेकिन तथ्य वाली बात यह है कि इसमें स्पेन का नहीं बल्कि ब्रिटेन का अधिकार है। यह एक जिब्राल्टर जल संधि है जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में है। यह देश इटली की राजधानी रोम में है जो कि लैंडलॉक्ड है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 840 है। फ्रांस और इटली की सीमा भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कैस्पियन सागर में 2 नदियां गिरती हैं, जिसमें यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है और वोल्गा नदी वोल्दाई पर्वत से निकलती है। आगे हम देखते हैं यूरोप में ही एक ही पठार है जो कि मेसेटा के पठार के नाम से जाना जाता है और यह आइबेरियाई प्रायद्वीप स्पेन में है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।